एलईडी के अभिलाक्षणिक वक्र, क्या एलईडी की अभिलाक्षणिक वक्र, ठीक है। एलईडी का जो अभिलाक्षणिक वक्र होता है वो कर्व होता है। हमेशा याद रखना कि एलईडी का जो अभिलाक्षणिक वक्र होता है वो कैसा होता है, कर्व होता है। कर्व होने का मतलब क्या है कि देखो जैसे जैसे हम वोल्टता बढ़ाएंगे वैसे वैसे धारा का मान नहीं बढ़ता है, ठीक है। आरे बात समझ में, बढ़ता तो है लेकिन उसी क्रम में नहीं बढ़ता। उसी क्रम मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, ठीक है। जैसे वोल्टता बढ़ाओगे धीरे धीरे करंट का मान बढ़ता जाता है, ठीक है। करंट का मान अब कैसे बढ़ता है कि देखो फर्स्ट हाफ में यहाँ तक प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगा, सेकेंड हाफ में प्रकाश उत्सर्जित शुरू करेगा। आ रहा है बात सुनने? तो अगर हम पूछें कि कौन सा अवक्रियाशील है तो फर्स्ट वाला अवक्रियाशील भाग होता है, लेकिन यहाँ से कोई भी प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता। और सेकेंड वाला अवक्रियाशील तो है ही लेकिन यहाँ से प्रकाश उत्सर्जित शुरू हो जाता है। क्लियर है? तो भाई ये आता है अभिलाक्षणिक वक्र वाला क्वेश्चन कि प्रकाश कब उत्सर्जित होगा, प्रकाश कब उत्सर्जित नहीं होगा, इस चीज पे थोड़ा फोकस रखना। हाँ, एक चीज और कह रहा है कि जैसे आप एक बात बताइए, ऊर्जा का मान यहाँ किस जगह पर ऊर्जा का मान कम होगा, तो जो फर्स्ट हाफ था यहाँ पे ऊर्जा का मान क्या होगा, कम होगा। आगे ऊर्जा का मान क्या होता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब एक और चीज कहता है कि क्रियाशील भाग कौन सा होता है, तो क्रियाशील सेकेंड वाला भाग होता है। और नेक्स्ट ये चीज देखिए, ये जरूर आता है, 1 नंबर में आता है, ये 1 नंबर में आता है। एलईडी बनाने में प्रयुक्त पदार्थ, एलईडी किन पदार्थों से बनता है, तो देखो हम जो भी पदार्थ लें उसका ऊर्जा अंतराल कितना हो, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। जो भी पदार्थ है उसका ऊर्जा अंतराल 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। इसमें क्या क्या आता है, तो गैलियम आर्सेनिक, गैलियम फास्फोरस, गैलियम आर्सेनिक फास्फोरस, सिलिकॉन कार्बन, गैलियम इंडियम और नाइट्रोजन, इन लोगों से भी मिला के हम क्या बना सकते हैं, एलईडी बना सकते हैं, ठीक है। तो कम से कम 2 तो नाम याद रखना यार, एलईडी किन किन चीजों को मिलाने से बनता है। याद रखना, एलईडी जब भी बनाना है हमको इंप्योरिटी मिलाना पड़ेगा, अशुद्धियां मिलानी पड़ेंगी, और जब अशुद्धियां मिलाएंगे तो हमारी एलईडी बनेगी। क्लियर है? कोई दिक्कत है यहाँ पे? ठीक, अब आता है बात कि कौन सी एलईडी पे कौन सा कलर निकल के आएगा, अगर किसको मिलाएंगे तो कौन सा कलर बनेगा। तो कोई परीक्षा की दृष्टि से थोड़ा कम है शायद, बस देख लेना कि गैलियम आर्सेनिक को मिलाने से अल्ट्रा जो यूवी वाले नहीं होती, औरक्त वाले, अल्ट्रावायलेट यूवी वाला औरक्त नहीं, ठीक है ना, इसको मिला के बनाया जाता है। गैलियम आर्सेनिक फास्फोरस मिलाओगे तो लाल कलर का एलईडी बनेगा, गैलियम आर्सेनिक फास्फोरस को नाइट्रोजन मिलाओगे तो पीला कलर का बनेगा, गैलियम और फास्फोरस बनाओगे तो हरा कलर का मिलेगा, सिलिकॉन और कार्बन मिला के बनाओगे तो नीला कलर का बनेगा। ठीक, तो चलो आते हैं यूज पे। एलईडी का यूज, भाई एलईडी का यूज कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्रों में होता है, तो हमको पता है। पहला चीज तो टार्च सर जलाते हैं उसमें यूज होता है ना, कैलकुलेटर में होता है। ये सब क्या है, काहे के लिए होते हैं, तो अंक को प्रदर्शित करने के लिए बनाए जाते हैं। और धूम पिक्चर देखे होगे, बहुत हीरा रखा होता है बीच में, है ना, ऐसे ऐसे लेडीज होती हैं तो बचा के कूद के जाता है, वहां से हीरा उठाता है, गलती से उस एलईडी में अगर टच हो गया तो आने लगता है, ठीक है। अरे एलईडी लाइट ऐसे रेज निकली होती हैं, उस पर सब पड़ी होती हैं, फिर भी वो गायब कर लेता है, ठीक। तो इन जगहों पे होता है। और एक और चीज, प्रकाशिक कंप्यूटर मेमोरी में इसको सूचना प्रवेश कराने के लिए किया जाता है। जैसे आज के टाइम में तुम सुनते हो सर वाईफाई के थ्रू हम डाटा ट्रांसफर करते हैं, तो एक और चीज बताते हैं, इससे अपडेटेड वर्जन होता है लाईफाई में एलईडी का उपयोग किया जाता है। लाईफाई जैसे वाईफाई है ना, तो वाईफाई में कैसे एमबीपीएस में स्पीड मिलता है तुमको ना, लाईफाई में टेराबाइट में स्पीड मिलता है, टेराबाइट में। समझो, अगर एक पिक्चर डाउनलोड करना है तो सेकंड भी नहीं लगेगा, पिक्चर डाउनलोड हो जाएगा, 1024 GB पर सेकंड, ठीक है ना, लाईफाई की स्पीड है। ठीक है, हाँ। ये पूछता है एलईडी की परंपरागत प्रदीप्त लैंपों की तुलना। भैया प्रदीप्त लैंप क्या होती हैं आपको मालूम है, प्रदीप्त लैंप क्या होती हैं? इस हाँ, जो पहले आता था वो तो पहले, हाँ 100 वाट वाला, ठीक है। तो एलईडी उन लैंपों की तुलना में बहुत कम वोल्टेज लेके लाइट अच्छा प्रोड्यूस करती है, और ये हीट नहीं होती है, वो हीट हुआ करती थी, ठीक है। इसमें ये थोड़ा महंगा पड़ता है बट ज़्यादा टाइम तक चलता है, इको फ्रेंडली है। तो वैसे आप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, ठीक है। इसका जीवन काल अधिक है, देखो एलईडी जीवन काल अधिक है, परंपरागत प्रदीप्त लैंपों की तुलना में बहुत अधिक दिन तक चलता है। ये
प्रदीपन के लिए परंपरागत प्रदीपन लैंपों से बहुत कम समय की आवश्यकता होती है, मतलब जलने के लिए, समझ रहे हो। अगर हम कहें स्विच ऑन करें तो ये तुरंत जल जाएगा, और वो टाइम लगता था। जैसे जैसे गर्म होता था एलिमेंट, वैसे वैसे प्रकाश क्या होता था, तेज होता था। क्लियर है। अगर तुम उसको बल्ब को ऐसे पकड़ लोगे तो हाथ जल जाएगा, इस बल्ब को पकड़ो हाथ नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि हीट ज्यादा प्रोवाइड करता था। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत बाबू? आते हैं फोटो डायोड। ठीक है, फोटो डायोड। तुम किसके हो अब तुमको, हमको थोड़ा सा हिंदी में बताना, फोटो डायोड से आप क्या समझते हैं? चलो देखो बहुत सुनो, ध्यान से सुनना। हम इससे पहले जो पढ़े हैं एलईडी पढ़े हैं, और उस एलईडी में सीन क्या था कि हम उस एलईडी को दे रहे थे करंट। ठीक है, तो एलईडी दे रहा था लाइट। फोटो डायोड में क्या है कि इसमें हम देंगे लाइट और एलईडी करेगा, ये डायोड करेगा वर्क। देखो कैसे, ध्यान से सुनो। हम इधर वाला मेरा पी टाइप है, इधर वाला एन टाइप है। ठीक है, कभी भी हम जब बात करेंगे फोटो डायोड बनाने की तो पी टाइप को निगेटिव से जोड़ेंगे, एन टाइप को पॉजिटिव से जोड़ेंगे। फर्स्ट भाई रिवर्स, ये पूरा रिवर्स पे ही काम करता है। जो फोटो डायोड होता है ना, पूरा रिवर्स पे काम करता है। पहला सुन लो, ये पी टाइप होता है, ये एन टाइप होता है कि नहीं होता है? ये ट्राईवैलेंट होता है, वो पेंटावैलेंट होता है। दिमाग में डाल लेना। ट्राईवैलेंट होने के कारण इसके पास जगह होता है, ट्राईवैलेंट होने के कारण इसमें कितना है, 3। लास्ट कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए 1। ऑक्टेट कब कंप्लीट होगा? जब 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा तब तो ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो ये खाली रहता है, ये होता है पेंटावैलेंट, मतलब कितना? 5। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन अधिक होता है, तो जो अधिक होता है उसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। किधर की तरफ मूव करेगा? ठीक है, जहां जगह खाली है वहीं जाके जुड़ेगा ना भाई, सिंपल सी बात है, जहां जगह खाली वहीं जाके जुड़ेगा। ठीक, लो भाई जुड़ेगा। ठीक, तो ये इससे जुड़ेगा। क्लियर है ना? क्यों? क्योंकि भाई ये नेचर है, जुड़ेगा। ठीक है, क्यों जुड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे जगह खाली है। अब वो इलेक्ट्रॉन निकल के इधर आएगा। क्लियर है? आ रहा है बात समझ में? इससे हम पढ़ चुके हैं, इसके आने की वजह से यहाँ पे डिप्लेशन लेयर क्रिएट होता था। पढ़ चुके हैं कि नहीं? पढ़ चुके हैं। आने की वजह से, और बहुत क्षीण मात्रा में विद्युत धारा उत्पन्न होती थी। क्या वो हमारे पीएन जंक्शन पे कोई इफेक्ट दिखा पाती थी? नहीं भैया, पीएन जंक्शन पे कोई भी इफेक्ट नहीं दिखा पाती थी, जिसके कारण हमारा पीएन जंक्शन कोई भी धारा उसमें प्रवाहित नहीं करता। धारा प्रवाहित करने के लिए उस पीएन जंक्शन में हमें क्या लगाना पड़ता था? उस पीएन जंक्शन में हमें क्या लगाना पड़ता था? बताओ। बाहरी परिपथ से जोड़ना पड़ता था। ठीक, और यहाँ पे लगाना पड़ता था हमको विभवांतर। जैसे विभवांतर लगाते थे, विभवांतर लगाने से क्या उत्पन्न होता था इसमें? देखो, यह प्लस पी से जुड़ा और माइनस एन से जुड़ा। तो यहाँ पे हमको पता है कि माइनस वाला सर इलेक्ट्रॉन देता है, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा। ये जाओ इलेक्ट्रॉन, जाओ इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन ही है। इलेक्ट्रॉन की मात्रा इधर बढ़ने लगेगी कि नहीं बढ़ने लगेगी? इलेक्ट्रॉन का प्रेशर बढ़ने लगेगा कि नहीं बढ़ने लगेगा? अच्छा, इधर क्या आएगा भैया? इधर हमको पता है पॉजिटिव होता है, इसके पास कोटर भर भर के मौजूद होंगे, तो ये कोटर देगा कि नहीं देगा? अब देखो, कोटर तो जा नहीं सकता कहीं, लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर सकता है, तो वो इलेक्ट्रॉन इधर से निकल के इधर आने लगेगा, और आने लगेगा। इस क्रम में इसमें धारा प्रवाहित होने लगी थी। हम पीछे पढ़े थे एलईडी इस पे वर्क करती है। इस पे फॉरवर्ड बायसिंग पे कौन वर्क करता है? एलईडी। फॉरवर्ड बायसिंग पे कौन वर्क करेगा? एलईडी। चलो, अब हम पढ़ क्या रहे? फोटो डायोड पढ़ रहे हैं ना। इस समय जब ये वर्क करेगा तो डिफ्लेक्शन लेयर क्या होगा? पतला हो जाएगा, कम हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज, इसका EI इंटरनल विद्युत वाहक बल, और ये कैपिटल E अंदर का क्या होता है? EI होता है, और इसकी डायरेक्शन N से
ई आई की, और बाहर वाले का डायरेक्शन ई का पी से एन की तरफ। और धारा कब प्रवाहित होगा? जब जब ई इज ग्रेटर देन ई आई। क्लियर है? अंदर वाले से ज्यादा, अगर बाहर वाला पावरफुल होगा तभी तो बाहर से धारा प्रवाहित होगी। लो भाई, तो ये हमारा जो भी टर्म था सारे के सारे किसके लिए थे? एलईडी के लिए थे। अब हमें करना है क्या? फोटो डायोड। फोटो डायोड में होता क्या है कि ऐसा डायोड होता है मेरे पास जिसपे हम बाहर से इलेक्ट्रॉन देते हैं, मतलब बाहर से ऊर्जा देते हैं। उस ऊर्जा के कारण हमारा जो डायोड है वो वर्क कर पाता है, तो उसे हम बोलते हैं फोटो डायोड। क्लियर? ये पीछे वाला जो भी टर्म पढ़ा है, इससे पहले जो हम पढ़ चुके हैं उस पर बात किए हैं, लेकिन अब जो करने आप जा रहे हैं वो फोटो डायोड के लिए बात करोगे। ठीक है, कि फोटो डायोड सर होता है क्या है। अभी इसका इंटरनल पहले वाला सीन आपको याद आ गया? आया कि नहीं आया? अब पहले वाला याद आ गया तो फिर चीजें अब इजी हो जाएंगी आगे वाले के लिए। देखिए कैसे इजी होने वाली है। पहला चीज, हम कुछ भी बाहर से भी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ रिवर्स बायसिंग कर दिए। पी टाइप जो है इसको निगेटिव से जोड़ दिए, एन टाइप जो है इसको हम पॉजिटिव से जोड़ दिए। अब क्या होगा? अब सर होगा क्या कि सर ये इलेक्ट्रॉन इधर जाने लगेंगे, इसके पास पॉजिटिव परमाणु है। परमाणु कैसे है? इसके पास पॉजिटिव है, इसके पास परमाणु कैसे है? निगेटिव है। तो इलेक्ट्रॉन तो जाने लगे सर, डिप्लीशन लेयर इसका क्या होने लगा? चौड़ा होने लगा। क्यों इलेक्ट्रॉन जाने लगे? क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा है इसके तुलना में, तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, डिप्लीशन लेयर इसका बढ़ेगा। ठीक, इधर कोटर को खींचेगा, डिप्लीशन लेयर इसका भी क्या होगा? बढ़ेगा। अच्छा, डिप्लीशन लेयर बढ़ता जाएगा तो क्या होगा? क्या इसमें धारा का प्रवाह होगा? नहीं, धारा का प्रवाह नहीं होगा। क्लियर है? ये सिलिकॉन के लिए लिखा हुआ है कि सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट का डिप्लीशन लेयर क्रिएट कर देगा। सिलिकॉन के लिए कितना कर देगा? लगभग 0.7 वोल्ट का डिप्लीशन लेयर क्रिएट कर देगा। अब आगे का सीन सुनो। ये इलेक्ट्रॉन इधर से जाके भरा भरा भरा, सब इसका डिप्लीशन लेयर चौड़ा हो गया। इधर कोटर इससे मिल गया, इसका डिप्लीशन लेयर चौड़ा हो गया। अब हमको बहाना क्या? हमको धारा बहाना है। तो धारा बहाने के लिए तुम क्या करोगे? देखो डिप्लीशन लेयर चौड़ा हो गया ना, ठीक है। अब धारा बहानी है, धारा कैसे बहेगा? देखो धारा बहाने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा बाबू? यहाँ से प्रकाश देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? प्रकाश देना पड़ेगा। प्रकाश में क्या होती है? फोटॉन ऊर्जा होता है। फोटॉन ऊर्जा क्या होता है? तो सर जब इसको ऊर्जा मिलेगा, सर जब इसको ऊर्जा मिलेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करेंगे। किस प्लेट से किस प्लेट की ओर? एन से पी की तरफ। एन से कहाँ गया भाई? एन से पी की तरफ। और जब एन से पी की तरफ मूव करेगा तो यहाँ से क्या बहने लगेगा? विद्युत धारा बहने लगेगा। इस चैप्टर पे ध्यान रखिएगा। इस समय डिप्लीशन लेयर पतली हो जाएगी। क्लियर है? कोई दिक्कत? हाँ, एक चीज और, धारा का मान फोटोडायोड की आपतित तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब जैसे जैसे तीव्रता बढ़ती जाएगी प्रकाश की, वैसे वैसे धारा का मान क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? धारा इसमें किस में बहेगी? तो धारा बहेगी माइक्रो एम्पियर। यहां तक कोई दिक्कत? यस सर। एक फिगर ये जरूर से बना देना। कोई दिक्कत? हाँ, अबे फोटो डायोड आ गया या कुछ भी आ गया भाई, फिगर है यार, बना देना, चपका देना। फिगर जितना अधिक चपका सकते हो चपकाना। देखो इससे क्या होगा? पेज भरेगा। ठीक है। दूसरा क्या होगा? बताए थे ना, कोनो लेकिन सुंदर मेकअप पॉलिश करके आ जाए तो उसको ज्यादा लोग देखते हैं, वही सब चीज है। ठीक है, तो उसको मेकअप पॉलिश कॉपी में भर के देना एकदम। ठीक है। और हाँ ठीक, लड़की बना। ठीक है। हाँ, मास्टर लड़का है यहाँ, लड़की नहीं देखी है कहीं, लावा भाई दे देता। और एक चीज याद रखना भाई, एक चीज बता रहे हैं, कभी भी लड़कियों का कॉपी सुंदर होता है लड़कों के कॉपी से। और याद रखो, हमेशा लड़कियों को नंबर अच्छा मिलता है लड़कों के कंपेयर में। लेकिन लड़कियां हरदम टॉप करती हैं, लेकिन सारे कुछ तो लड़के बना रहे हैं। आखिर लड़कियां इतने नंबर लेकर क्या करती हैं? हर एक चीज में लड़कियां हैं सर। किसी का भी सीईओ दे दीजिए, सब लड़के ही हैं। अरे ठीक है, लड़के हैं, जहाँ पे लड़कियों को पहुंचना है वहां पहुंचे हैं, जहाँ लड़कों को पहुंचना है वहां पहुंचे हैं। इसमें नहीं, इसमें कोई इस पे डिबेट नहीं हो सकता है। ठीक है भाई, जो पढ़ेगा, लड़का हो या लड़की, जो पढ़ेगा, आज के टाइम में सबको लोग पढ़ा रहे हैं, लड़कों को भी पढ़ा रहे हैं, लड़कियों को भी पढ़ा रहे हैं। तो जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। हाँ, एक बात बताओ, एक बात बताओ, इस फिगर में
फिगर दिख रहा है। पीएन जंक्शन डायोड में कितने का ये बन गया, डिप्लीशन लेयर कितने का तैयार हुआ, 3 वोल्ट का, ठीक है। और बाहर से बाहरी स्रोत कितने का लगाया गया, चुप, बाहर से बाहरी स्रोत कितने का लगाया गया, 3 वोल्ट का। कितने वोल्ट का, 3 वोल्ट का। एक बात बताओ, आंतरिक भी 3 वोल्ट है और बाहर का भी 3 वोल्ट है, क्या इसमें धारा प्रवाहित होगा, नहीं होगा। क्या है, धारा प्रवाहित नहीं होगा साहब, दोनों की वोल्टता क्या है, बराबर, इसलिए धारा प्रवाहित, ठीक है। देखो यहाँ पे सीधे सीधे से लिखा हुआ है भैया, धारा प्रवाहित ऐसे नहीं होता है। धारा प्रवाहित कैसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। देखो कुछ दिखाई दे रहा हो तो बताओ यार, जितना हम बोले हैं वही चीज़ यहाँ पे लिख के हैं, तुम्हें समझ में आ रहा हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं आ रहा हो तो बता देना। और सोलर सेल नाम सुने हो, हाँ, जो सोलर प्लेट होता है, सोलर प्लेट देखे होगा, इसे होता है, ठीक है, सोलर प्लेट। तो जो सोलर प्लेट होता है वो इसी पे आधारित है, सोलर सेल पे आधारित है, ठीक है। ये अनअभिनत मतलब अनबायस्ड संधि डायोड होता है, मतलब इस पे बायसिंग करने की जरूरत नहीं होती। बायसिंग मतलब ना इसको हम बैटरी से जोड़ेंगे नहीं, ठीक है। वर्ड ध्यान रखना भाई, पूछेगा अनबायस्ड डायोड क्या होता है, इसे क्या कहते हैं, ये भी पूछ सकता है। अनअभिनत, तो अनअभिनत या अनबायस्ड डायोड पीएन संधि डायोड होता है, जिसे सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। याद रखना, सौर ऊर्जा को किस में परिवर्तित करेगा, वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा, ठीक। ये किस पे काम करता है, तो फोटो डायोड के सिद्धांत पर काम करता है। जो सौर सेल होता है किस पे काम करता है, फोटो डायोड के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक। अब इसमें चीज़ों को ध्यान रखना कि पहले समझ लो, पी टाइप जो होगा लगभग 0.2 mm का होगा, ठीक। पीएन संधि डायोड है तो जाहिर सी बात है पी और एन दोनों टाइप होगा, तो पी टाइप 0.2 माइक्रोमीटर का होगा, और एन टाइप जो होगा, एन टाइप इससे अधिक होता है, लगभग 300 माइक्रोमीटर की होती है। पी टाइप की अपेक्षा बहुत अधिक होता है, कौन, एन टाइप। मतलब पी पतला है तो एन क्या होगा, मोटा होगा। लिख सकते हो यहाँ तक। अब देखो, पी वाले पे प्रकाश आपतित होता है, ठीक। पी वाले पे क्या होता है, प्रकाश आपतित होता है, जो फोटॉन के बिना अधिक अवशोषित कर पे संधि पे जाता है। अब वो थोड़ा सा हम इसको लेके चलते हैं फिगर पे कुछ ज़्यादा ही समझ में आएगा। तो फिगर पे देखो, तुमको एक चीज बता दिए, कौन मोटा है कौन पतला है, कौन मोटा है भाई, पी पतला है एंड मोटा है। देखो पहला चीज कि इसका प्रतीक क्या होगा, ध्यान से देखना, ये पीएन जंक्शन है, ठीक है, और ऐसे सीन कर देना, ये प्रकाश यहाँ पे आपतित हो रहा है, सौर सेल का प्रतीक है ये। बात इस पे करें ना, थोड़ा ध्यान से देखना, ये आता है एग्जाम में। देखो अगर इसकी बात करें तो इसकी चौड़ाई कितनी थी, 0.2 माइक्रोमीटर, और इसकी कितनी थी, 300 माइक्रोमीटर। एक लाइन हो गया लिखने के लिए, ठीक। फोटो डायोड, ये सौर सेल होता क्या है बाबू, सौर सेल होता क्या है, तो सर ये एक फोटो डायोड ही होता है, लेकिन ये एक फोटो डायोड ही होता है, वो चल रहा है ना, ये एक फोटो डायोड होता है, लेकिन सर इसमें सॉरी ये पीएन जंक्शन डायोड होता है, पीएन क्या होता है, पीएन जंक्शन डायोड होता है, लेकिन इससे हम विभवांतर नहीं लगाते, हैं, ठीक। ये धारा उत्पन्न करता है, सौर सेल क्या करता है, वो धारा उत्पन्न करता है। कहाँ से उत्पन्न करता है ये धारा, तो बाबू जब इस पे प्रकाश आपतित होगी सोलर प्लेट पे, पढ़ेंगे हम सोलर प्लेट के बारे में बचपन से, जान रहे ना, जान रहे कि नहीं जान रहे, तो जब उस पर प्रकाश आपतित होती है तो वो उससे विद्युत धारा निकलती है, जिससे हमारे घर में मोटर वगैरह बल्ब वगैरह जलता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, आंतरिक। क्या बताएं कि इसमें ये पी टाइप 0.2 माइक्रोमीटर का होता है, एन टाइप 300 माइक्रोमीटर का होता है। इसके ऊपर पी वाले के ऊपर एक परत होती है जिसपे एनोड लगा होता है। क्या लगा होता है, एनोड लगा होता है। उस एनोड में पतली पतली स्ट्रिप लगी होती है। अगर देखिएगा सोलर प्लेट पे, कभी सोलर प्लेट को देखिएगा, ऐसे होता है ना घर पे, ठीक, तो आपको पतली पतली लाइनें होती हैं इसमें, ठीक है, ऐसे 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 होती है ना, तो वो क्या होती है बाबू, वो एनोड होती हैं, ठीक। अब इस एनोड में ये क्या है, इलेक्ट्रोड है, एक टाइप का इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड मतलब कि भैया इस पे, और ये कई जगहों पे ना प्लेटिनम की भी बनी होती हैं, ठीक है, कई जगह सिल्वर चांदी की भी बनी होती है, इसलिए थोड़ा सा महंगा आता है।
तो इस पर जब प्रकाश आपतित होगा तो प्रकाश आपतित होने के कारण पी और एन टाइप में डिप्लेशन लेयर में तुमको पता होगा पी में क्या पाया जाता है, बताना हमको। पी में कोटर पाया जाएगा और एन में क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। और धारा प्रवाहित होने के लिए हमें क्या चाहिए कि भैया हमें इलेक्ट्रॉन और कोटर का मिलाप हो जाए, तभी तो धारा प्रवाहित होगा। तो जब प्रकाश देते हैं तो प्रकाश में ऊर्जा होता है, उस ऊर्जा के कारण एन से जो मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू करते हैं और जब निकलते हैं तो पी में जाते हैं और पी, एन और पी को दोनों को हम अलग अलग तारों से, यहाँ से दोनों से अलग अलग तार निकले होते हैं, ठीक है। जब जाते हैं तो एक जहाँ भी आपको उपयोग करना है, मान लीजिए एक बल्ब जलाना है आपको, तो बल्ब में आप 2 तार लगाओगे कि नहीं लगाओगे, एक एनोड से कनेक्ट होगा, एक नीचे वाला जो भी पीएन जंक्शन था यहाँ से कह सकते हो कैथोड से कनेक्ट होगा, क्लियर। और इस समय जब यहाँ पे प्रकाश पड़ेगी, प्रकाश की ऊर्जा पड़ने के कारण जो यहाँ से मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें आना शुरू कर देंगे और जब आना शुरू करेंगे तो क्या होगा बाबू, जो पीछे वाले हम पढ़े थे क्या पढ़ाए थे कि सर दोनों को जोड़ दें, डिप्लेशन लेयर चौड़ी हो गई सर। जब प्रकाश यहाँ पे पड़ता था तो प्रकाश के थ्रू जो भी प्लस वाला था उससे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, निकलने लगे, और इलेक्ट्रॉन निकलने लगे तो धारा प्रवाहित होने लगी थी। वैसे ही जब इस पे प्रकाश आपतित होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगेंगे और पीस एन से किधर जाने लगेंगे, पीस में जाने लगेंगे और ये एक धारा प्रवाहित करने लगेगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट? देखो लिखना क्या है उस चीज़ पे फोकस करो। जो सौर सेल होता है सर, ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सौर सेल धारा उत्पन्न करता है। ये फोटो डायोड, किस पे, फोटो डायोड के सिद्धांत पर कार्य करता है सर। इसकी संरचना, अब संरचना लिखोगे तो सर इसकी संरचना पी टाइप और एन टाइप अर्धचालकों को मिला के बनाया जाता है। पी टाइप अर्धचालक की मोटाई 0.2 माइक्रोमीटर होती है, एन टाइप अर्धचालक की मोटाई 300 माइक्रोमीटर होती है। सर पी टाइप जो अर्धचालक होता है उस पर धातु की पतली पतली इलेक्ट्रोड लगी होती हैं, ठीक है, और ये एनोड से कनेक्ट होता है सर। जब प्रकाश इस पे आपतित होता है तो एन से मुक्त इलेक्ट्रॉन पी की ओर गति करने लगते हैं। एक ऊर्जा, सबसे अधिक ऊर्जा मिलेगी तभी तो गति करने लगते हैं और इस समय सर की धारा उत्पन्न करता है। क्लियर है, कोई डाउट किसी को? सोलर सेल फाइनल चैप्टर कंप्लीट, यहाँ तक का टॉपिक।